हमास के कब्जे में कैद बंधकों की रिहाई पर लगी है मुहर। 50 बंधकों की रिहाई करेगा हमास। बंधकों पर डील के तहत कुछ दिन के लिए हमले रोक देगा इजराइल और 150 से लेकर 300 तक फिलिस्तीनियों की करेगा रिहाई। हमास ने गाजा में विस्फोट का वीडियो भी जारी किया। इजरायली सैनिकों को बनाया निशाना। लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच संघर्ष। इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमले का वीडियो सामने आया है। गाजा में नुसरात शिविर पर बमबारी हुई। कई लोगों की हुई है मौत। मलबे में दबे लोगों की तलाश लगातार जारी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हथियार बनाने वाली कंपनी का दौरा किया है। कंपनी के संचालन के बारे में जानकारियां ली हैं। गाजा में साफ पानी की भारी किल्लत है। खान यूनिस शहर में पानी को लेकर मची लूट। गाजा के 3 अस्पतालों में मरीजों की हालत काफी गंभीर। WHO मरीजों को शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है। सेंट्रल गाजा में हुए हमले में 20 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर। मलबे में से मृतकों के शव बरामद किए गए। फिलिस्तीन की मदद करना जारी रखेगा यूरोपीय संघ। जांच में हमास तक वित्तीय मदद नहीं पहुंचने की पुष्टि। हलाल सर्टिफिकेशन मामले में यूपी एसटीएफ की 5 मेंबर्स की टीम का गठन। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के निर्देश पर बनाई गई टीम। हलाल सर्टिफिकेशन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया सामने। कहा, खाद्य उत्पादों का सर्टिफिकेशन सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ही करना चाहिए। हलाल सर्टिफिकेशन मामले में भड़के समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क मुसलमानों को डराने धमकाने का आरोप लगाया गया। हलाल उत्पाद को लेकर गाजियाबाद में 20 जगहों पर छापेमारी की गई। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो वहीं यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन के बाद कार्रवाई। संत कबीर नगर, मुरादाबाद समेत कई जिलों में अलर्ट। हलाल सर्टिफिकेशन मामले में कार्रवाई जारी रही। सहारनपुर में छापेमारी में चावल पास्ता के पैकेट जब्त किए गए। हलाल सर्टिफाइड दाल भी पकड़ी गई। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में भी खाद्य विभाग की रेड। एक कंपनी के मसाले बरामद किए गए हैं। प्रयागराज में बड़े पैमाने पर ट्रैकिंग अभियान चलाया गया। खाद्य विभाग ने की जांच। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार हो रही है। पाइप के जरिए ताजे फल दवाइयां पहुंचाई गई। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स से मंगवाए गए हैं विशेष उपकरण। अधिकारियों का दावा है कि 1 से 2 दिन में निकाल लिए जाएंगे मजदूर। सीएम धामी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, आईटीबीपी केंद्र की पूरी मदद कर रही है राज्य सरकार। प्रधानमंत्री भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। सुरंग हादसे में फंसे हुए मजदूरों के लिए बनाया जा रहा है खाना। कुक ने कहा कि कम मसालेदार खाना दिया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करेंगे डीआरडीओ के रोबोट्स। रिमोट से चलने वाले व्हीकल तैनात किए गए। दक्ष स्काउट को लेकर पहुंची डीआरडीओ की टीम। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए टनल साइट पर पहुंची बोरिंग मशीन। गुजरात से लाई गई है यह मशीन। रेस्क्यू ऑपरेशन पर अधिकारियों ने कहा कि 5 से 6 एजेंसीज मॉनिटरिंग कर रही हैं हालात की। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम जारी। टनल के पीछे से ब्लास्टिंग का काम शुरू। अभी तक 6 मीटर से ज्यादा की हो चुकी है ड्रिलिंग। तो वहीं उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना का दौर जारी। महामृत्युंजय यज्ञ के बाद भी की गई प्रार्थना। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का बड़ा एक्शन। एजेएल और यंग इंडिया की करीब 752 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में संपत्तियों को किया गया अटैच। राहुल सोनिया गांधी से हो चुकी है पूछताछ। ईडी की कार्रवाई पर जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है। कहा, विरासत के साथ खिलवाड़ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। चुनाव को देखकर यह कार्रवाई हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज राजस्थान में 2 जनसभाएं। सागबाड़ा और भीलवाड़ा में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। राजस्थान के जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया मेगा रोड शो। जगह जगह लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। राजस्थान के करौली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जयपुर के जादूगर और दिल्ली के बाजीगर दोनों झूठ बोलने में माहिर हैं। आज राजस्थान के पाली जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 11 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। पाली के बाद जालौर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 2 बजे रानीवाड़ा में रैली है। राजस्थान के नीमका थाना में बोले गृह मंत्री, भ्रष्टाचार और महिला अपराध में नंबर 1 है राजस्थान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीकर का करेंगे दौरा। आम सभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 3 बजे दौसा विधानसभा में करेंगे चुनावी रैली। हैदराबाद में रैली के दौरान पुलिस पर भड़के अकबरुद्दीन ओवैसी। कहा, कोई माई का लाल हटा नहीं सकता। पुलिस ने प्रचार का टाइम खत्म होने का इशारा किया था। रामायण महाभारत सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में हो गए शामिल। एनसीईआरटी के हाई लेवल पैनल का प्रस्ताव। क्लास की दीवार पर संविधान के प्रस्ताव लेके जाने की भी सिफारिश। डीप फेक पर कल सरकार ने बुलाई है हाई लेवल मीटिंग। बैठक में मंत्री अश्विनी वैष्णव होंगे शामिल। डीप फेक पर कानून को लेकर होगी चर्चा।
प्रधानमंत्री करेंगे वर्चुअल G20 समिट, नेताओं की मेजबानी, नई दिल्ली घोषणा पत्र पर होगी चर्चा। G20 वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, क्रेमलिन ने दी जानकारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, इसराइल में 7 अक्टूबर के हमले पर की गई बात, कहा आतंकवाद से कोई समझौता नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ऑस्ट्रेलिया से आतंकवाद पर चर्चा, क्वाड और कनाडा पर भी विस्तार से बात, कहा कनाडा में कट्टरवाद चरमपंथ को दी जा रही है छूट। अरब देशों के विदेश मंत्री आएंगे भारत, इसी सप्ताह करेंगे दौरा, इसराइल हमास वॉर के अलावा पश्चिम एशिया पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा अभियान, सुरक्षा बलों ने 500 से ज्यादा संपत्ति जब्त की। ISI को सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी देने का मामला है, आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लखनऊ से एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। मुफ्त योजनाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, राजनीतिक दलों के मुफ्त सुविधाओं के वादों पर अंकुश लगाने की मांग। अतीक अशरफ हत्या मामले में आज सुनवाई का दिन, जांच की मांग को लेकर आयशा नूरी की याचिका पर सुनवाई होगी। देश के कई शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुनवाई, एनजीटी करेगा सुनवाई। मथुरा के ब्रज रज उत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी, सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां हैं जोरों पर, 22 जनवरी को विराजेंगे रामलला। श्रीनगर में गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर हादसा, 600 टन चावल लोड करते वक्त जहाज पर लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। मध्य प्रदेश के दमोह में तेज विस्फोट से दहल उठा पूरा इलाका, अवैध पटाखों को नष्ट करते समय धमाका हुआ। दिल्ली के वेलकम इलाके में 20 साल के लड़के की हत्या, फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, मामले की जांच कर रही है पुलिस। मधुबनी में स्कूल बिल्डिंग तोड़ने के दौरान बड़ा हादसा, बलविप दबने से 2 मजदूरों की मौत हुई, एक गंभीर तौर पर घायल हुआ। शेखपुरा में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला इंजीनियर ने डिजाइन की हाउक्राफ्ट बोट, कोयम्बटूर से आई हैं तस्वीरें सामने। मिर्जापुर में युवक को सांप ने काट लिया, कोबरा को बोरी में भरकर अस्पताल पहुंचा, अस्पताल में मचा हड़कंप। ग्वालियर में 15,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया पीडब्ल्यूडी इंजीनियर, ठेकेदार की शिकायत पर लोकायुक्त ने की कार्रवाई। उज्जैन में महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात हुई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी ये मामला, आरोपियों की तलाश जारी है। मैहर में बिजली समस्या से परेशान किसानों ने कर्मचारी को बनाया बंधक, पुलिस ने समझा बुझाकर बिजली कर्मचारी को छुड़ाया। नोएडा में एक बैंक्वेट हॉल में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, मौके पर पहुंचकर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मिली है बड़ी राहत, हाईकोर्ट से एक केस में उन्हें राहत मिली है, राज्यों के रहस्य उजागर करने का मामला अवैध घोषित। कराची के शरणार्थी बस्तियों में अफगानियों की तलाश, पाकिस्तान सरकार ने देश छोड़ने का आदेश दिया था। ब्रिटेन के दौरे पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति आज ऋषि सुनक के साथ करेंगे बातचीत, कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया जासूसी सैटेलाइट, ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचने का दावा किया। कांगो के मिलिट्री स्टेडियम में मची भगदड़, 37 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी, सैन्य भर्ती में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे युवक। चीन के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आइसलैंड में मंडरा रहा है ज्वालामुखी फटने का खतरा, लगातार प्रभावित इलाके को खाली कराया जा रहा है। बोलीविया के जंगलों में लगी भीषण आग, सरकार ने पड़ोसी देशों से आग बुझाने के लिए मांगी मदद। पेरू में भीषण सड़क हादसा हुआ, बेकाबू बस पलटने की वजह से 20 लोगों की मौत। ईस्ट यूक्रेन की तरफ रूस से दागी मिसाइल, हमले में 3 लोगों की मौत, 8 घायल। चीन के एक नेशनल पार्क से सामने आई है पांडा की अनोखी तस्वीरें, शराब पीते नजर आ रहा है पांडा। आईसीसी ने श्रीलंका से चीनी अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी, अब अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी साउथ अफ्रीका करेगा।